हम जीत गए, हम जीत गए, हम वाकई में जीत गए। कैसे जीते, कुदरत का लेना। Mohammad Rizwan has played one of the best ODI innings for a middle order batsman in a run chase. एग्जैक्टली। uh, बात there करते हैं। are there are a lot of things said about रिजवान। बहुत सारे लोग बहुत क्रिटिसिज्म करते हैं, बहुत सारे लोग बहुत बातें करते हैं, बट देयर इज वन थिंग, love him or hate him, when you need him, he is there, regardless of the fact that उसकी capabilities बहुत limited है, is still उस बंदे का जिगरा बहुत बड़ा। And we often do not talk about him, या उसकी इतनी उसको इतना क्रेडिट नहीं देते, but the man showed today कि यार जिगरा हो ना, बंदे में लगन हो, बंदे में वो हम हमेशा बात करते हैं, जॉन सीना एक बात करता है हमेशा, नेवर गिव अप। दैट्स व्हाट ही मारता रहा, गिरता रहा, पड़ता रहा, दैट्स व्हाट ही ऑलवेज डज। गिरता रहा, पड़ता रहा, अपने आप को घूंसे मारता रहा, लोग हंसते रहे, बट ही केप्ट ऑन। एंड एट टाइम्स जहां हमें भी लगा कि नहीं यार इसको आ जाना चाहिए, बट ही न्यू हिज बॉडी बेटर, वहां उसने डिसीजन लिया नहीं यार मैं नहीं जाऊंगा। उसने वो मोमेंट पास किया, एंड देन ही एंडेड अप विद 130 रन्स। आई दैट इज जस्ट मी। जो लोग मतलब कांस्टेंट क्रिटिसिज्म करते हैं रिजवान पे और अनड्यू भी होता है सर, तो उनके लिए यही मैसेज है कि भैया टोन इट डाउन अ फ्यू नॉचेस, क्योंकि मुस्तकिल परफॉर्म कर रहा है। और बेसिक आइडिया तो यही है ना कि पाकिस्तान टीम को सपोर्ट करना है, पाकिस्तानी क्रिकेट खेलनी है, देखनी है अगर आपने तो जो परफॉर्म कर रहा है उसको सपोर्ट कीजिए। हाँ, जो है चीजें वो सारी आपकी बातें सही होंगी, उस पर कोई डिबेट नहीं कर रहा, लेकिन फिलहाल वो परफॉर्म कर रहा है। तो जो परफॉर्म कर रहा है, जो पाकिस्तान के लिए जर्सी पहना हुआ है ना इस वक्त, आपने उसको सपोर्ट करना है। सही बात। आपके बिल्कुल होंगे 10,000 ग्रीवेंसेस होंगे, और हमारे भी हैं, हमारे भी बिल्कुल है। बहुत हैं, हमारे भी लेकिन बहुत फिलहाल हैं, फिलहाल वो बट परफॉर्म कर रहा है, तो लेट सपोर्ट हिम। जब नहीं करेगा तो क्रिटिसिज्म भी करेंगे, जाहिर बात है। वो ड्यू अगर होगा क्रिटिसिज्म तो क्रिटिसिज्म भी बिल्कुल करेंगे, लेकिन राइट नाउ ही इज परफॉर्मिंग एंड ही शुड बी अप्रिशिएटेड फॉर दैट। आज का मैच ना बाबर, ना इमाम, ना फखर, आपने 350 चेज कर लिया। ईट योर वर्ड्स श्वेब जट, ईट योर वर्ड्स। आपने कहा था नहीं हो सकता, हो। इवन हम भी शायद कह रहे थे, हम भी कह रहे थे कि 350 हम चेज नहीं कर सकते विदाउट फखर जमान रनिंग ऑन ऑल फोर्स। सुकून से जब श्रीलंका की बैटिंग चल रही थी, धड़ाधड़ पिटाई हो रही थी, उन्होंने 25 ओवर में 200 मार दिए थे। यहां विदाउट, लाइक, बगैर किसी टेंशन के, both the batsmen achieved something again, which has never ever been done in the World Cup before. This has never been done. This is the highest run chase by any team in the world. So हम जो बार बार कहते हैं बड़ी टीम है, बड़ी टीम है, बड़ी टीम है, भाईजान, पाकिस्तान भी एक बड़ी टीम है, ये बात समझ में। अच्छा, कमिंग टू द फर्स्ट इनिंग्स, कोई खिलाड़ी पहले शुरू में आउट करा पाकिस्तान ने, हसन अली को विकेट मिली, बट देन अगेन श्रीलंका वाज ऑफ टू अ फ्लायर, और उनकी तरफ से भी 2 सेंचुरी हुई, और वो सेंचुरीज काफी ब्रिस्क पेस पे थी। और प्रॉपर खून खराबा था, हाँ। प्रॉपर मारधाड़ थी, उसमें कोई भी जिसे कहते हैं नो मर्सी वाली सिचुएशन थी। एंड हैड दे डन समथिंग गुड टुवर्ड्स द एंड ऑफ द इनिंग, दे शुड हैव स्कोर्ड 400 एट लीस्ट। खुशाल मेंडिस 122 उसने करे। यार बंदा है वो, जिस तरीके से उसने पिछले मैच में मारे, और क्लीन हिटिंग, लंबे लंबे छक्के। इट डज नॉट, व्हेन यू आर हिटिंग एज स्वीट एज कुशाल मेंडिस, आपको इट डज नॉट मैटर कि बाउंड्री 30 मीटर की है, 60 मीटर की है, 90। क्लीन हिटिंग थ्रू आउट।
सदीर असम विक्रमा ने 89 बॉल्स में 100 करी, 108। सदीर असम विक्रमा को हम देखते आ रहे हैं, पहले भी वो काफी ब्रिस्क पेस पे खेलते हैं, तेज खेलते हैं और प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट होते हैं उनके। गैप्स जो उन्होंने निकाले हैं, खास तौर पे जिस तरीके से मिड विकेट को यूटिलाइज किया है, मिड विकेट पे शायद हमारे थोड़ा सा शायद लैकिंग कर रहे थे कि हम जहां बॉल मार रहे थे स्पेशली टुवर्ड्स द मिड विकेट रीजन, वो हमें डायरेक्ट फील्डर मिल रहे थे, बट द वे दोनों ने गैप्स निकाले हैं, जहां उन्होंने बाउंड्रीज बटोरी हैं, वो दैट वाज समथिंग टू वॉच। ऑल्दो इट वाज पेनफुल बट इट वाज वंडरफुल टू वॉच। उसको थोड़ा सा पाकिस्तान ने पुल बैक किया एंड ओवर्स में, और वरना ये शायद स्कोर ज्यादा बड़ा हो जाता। शायद ये स्कोर इतना बड़ा नहीं भी होता अगर इमामुल हक वो कैच छोड़ देते। इमामुल हक भाई जान, मतलब बस कर दे भाई, बस कर दे, नहीं कर। इमामुल हक हैज बीन कॉन्स्टेंटली ड्रॉपिंग कैचेस, और अब ये एक बात और भी है कि शायद फखर जमान को ही वो ही खिला खिलाना है। लेते। ये देखिए, ये बहुत सारी चीजें आपको पता है ना, जब जब बात है फेलियर्स आते भाई। हैं तो बहुत सारे डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज आते हैं। उसमें एक पॉइंट ऑफ व्यू ये भी है कि फखर जमान को अगर आप खिलाते हैं तो उसके अगर वो 12-15 रन करता है और 2 क्रूशियल कैचेस ले लेता है, इट्स वर्थ अ 50 इन माय ओपिनियन। जी, मतलब आप तो एक तो रन नहीं कर रहे हैं, प्लस आप कैचेस गिरा रहे हैं। लास्ट मैच में भी इन्होंने कैच गिराया विच वाज अ डॉली, और इस मैच में भी इसी तरह का कैच गिराया। बहुत सिंपल। और ये लोग बोलेंगे आप क्रिटिसिज्म पे क्रिटिसिज्म कर रहे हैं उस पे, लेकिन मसला ये है कि अगर आप अ, इसका देखें तो इसी तरह चलता है कि मामूल हक बहुत सिंपल कैचेस छोड़ते हैं और फिर जो है ना, वो जहां डाइव नहीं मारनी होती वहां डाइव मार के स्टॉप करते हैं, और बार बार ये करते हैं, और लोगों को ये लगता है कि वो बहुत कोई उम्दा फील्डिंग कर रहे हैं। और उन लोगों में रवि राजा टॉप पर हैं, लेकिन वो बहुत उम्दा फील्डिंग नहीं कर रहे होते। बहुत सिंपल स्टॉप्स होते हैं जहाँ वो डाइव मार के रोक रहे होते हैं, और बहुत डॉली, बहुत ही सिंपल कैचेस वो छोड़ देते हैं। से कहते हैं उंगली कटा के शहीदों में नाम लिखा। तो That's exactly what it was. तो ये शायद फखर जमान एटलीस्ट आज लास्ट मैच आज में भी जिस आपने वक्त देखा। जब बाबर गया है, फखर जमान आया है, उसने बाउंड्री पे एक क्लियर चौका रोका है, एंड इट लुक लाइक कि हाँ यार उसने मतलब फ्रेश लेग्स के साथ, फ्रेशनेस के साथ, हाँ बैटिंग में उसको नहीं कर रहा, बट you gotta wonder if he's probably the better choice between the two openers because मतलब आपने लेसर ऑफ द टू इवल्स देखना है इस वक्त। because अब्दुल्ला शफीक ने तो ये कह दिया है कि भाई आप मुझे ना निकालें तो बेहतर है, बिकॉज अगेन ही डिड दैट इन एशिया कप, फिर हमने उस पर ट्रस्ट नहीं किया, एंड देन ही डिड इट अगेन, सो आई थिंक अब जो भी बैट्समैन हाँ टेक्निकली साउंड होगा वो हर पिच पे चलेगा, हर जगह चलेगा। और इन तीनों ओपनर जो आप लेके गए हैं, इसमें सबसे टेक्निकली साउंड अब्दुल्ला शफीक ही है। ये जो सारी बात है, ये उन लोगों की बात कर रहे हैं जो अवेलेबल रिसोर्सेज है। तो अवेलेबल रिसोर्सेज तीनों जो हैं आपकी ओपनिंग में, उनमें सबसे बेहतर टेक्निक जो है वो अब्दुल्ला शफीक की है। बहरहाल, कमिंग बैक टू बॉलिंग, पाकिस्तान वाज वंस अगेन डिसमल। शाहीन आफरीदी आउट पता ऑफ नहीं, लगता ही सॉर्ट्स। नहीं है जैसे मतलब एशिया कप से पहले जिस तरह बॉलिंग हो रही थी। आई डोंट नो इफ इट्स वर्कलोड और व्हाट, या बॉल स्विंग नहीं हो रही है या बॉल स्विंग करना भूल गए हैं। कंडीशंस मैटर करती हैं, बट अगेन यू आर प्लेइंग इन सो मेनी डिफरेंट प्लेसेस, कहीं ना कहीं तो स्विंग होगी। दैट स्विंग इज मुस्तकिल लेग साइड से जो बॉल निकल रही है, मुस्तकिल लेग साइड से बॉल निकल रही है, एंड इट सीम्स लाइक वो जो टारगेटिंग की जो मशीन थी वो शायद खराब हो गई है। आई डोंट नो व्हाट्स द रीजन। हसन अली एटलीस्ट टू 4 विकेट्स, जिससे देख के ये लगता है कि हसन अली शायद कुछ अलग कर रहे थे, जो अ, शाहीन आफरीदी को समझ नहीं आई वो बात। क्योंकि शाहीन आफरीदी भी आजकल उसी पेस पे कर रहे हैं जिस पे हसन अली कर रहे हैं, मिड 130s। शाहीन अफरीदी की अगर आप देखेंगे तो चार्ट पे, उसमें एक आधी बॉल होती है जो 10 ओवर में जो 140 टच करती है।
तो ही इज बॉलिंग अराउंड मिड 130s। तो हसन अली और शाहीन आफरीदी क्या अलग अलग चीजें कर रहे हैं, इस बात पे उनको खुद गौर करना है। And in fact, हारिस in the राउफ गॉट last, 2 विकेट्स। हाँ, हारिस राउफ गॉट 2 विकेट्स, वो भी लेकिन आखिरी ओवर में, उससे पहले उनकी भी धुलाई हो रही थी। हारिस रऊफ का ये है कि वो बाउंसर कराते हैं, ठीक है, ही वांट्स टू बाउंसर करा के वो विकेट लेना चाहते हैं, लेकिन उनको बाउंसर्स पे इतने छक्के पड़ गए हैं, ही नीड टू अंडरस्टैंड कि बाउंसर, हर बाउंसर बाउंसर हर बाउंसर डराने वाली नहीं होती है। कुछ बाउंसर ऐसी वाली होती हैं जिस पर सुकून से छक्का पड़ सकता है, एंड वी हैव सीन दैट कॉन्स्टेंटली। सो बाउंसर्स की एम थोड़ा सा जरा बेहतर कर लें, मुंह पे मारे, बैट पे ना मारे। डोंट लेट द बैट्समैन, अब हमें हारिस रऊफ को बताने की शायद जरूरत नहीं है, बट अगेन, आप अगर बैट्समैन को इतना टाइम दे रहे हैं कि वो बैट घुमा ले, या इतना रूम दे रहे हैं कि वो बैट घुमा ले, तो शायद प्रॉब्लम पेस का नहीं है, शायद बॉल प्रॉब्लम एमिंग ऑफ द बॉल का है। लेकिन वो उसमें द पिच हैज मोर टू डू विद इट देन द बॉलर में बी। लेकिन वो हारिस राउफ ने फिर भी बेहतर बॉलिंग करी है एज कंपेयर टू शाहीन आफरीदी। शादाब को विकेट भी मिली, लेकिन उसके बावजूद भी वो जो हाफ ट्रैकर्स आई थिंक 18 ओवर में आ रहे हैं, वो अभी भी वही चल रहा है वो। और नवाज बोल्ड ऑल राइट, 1 विकेट उनको भी मिली है। बट अगेन he too did not look threatening at all. कहीं ऐसा नहीं लगा कि वो मतलब मतलब प्रॉपर बॉलिंग कर रहे हो, या he was never a scare for anyone. मतलब वो पिच जो है वो आज की उस पे इतनी सपोर्ट नहीं थी जितनी अज्यूम करते हैं इंडिया में होगी। जैसे इंडिया के मैच में हमने देखा कि जडेजा टुक विकेट्स एंड कुलदीप टुक विकेट्स, तो उस तरह की सपोर्ट उसमें नहीं थी पिच में। अच्छा, कमिंग टू पाकिस्तान से इनिंग, अब्दुल्ला शफीक प्लेड ब्रिलियंटली। और जिस तरह उसने इनिशिएटिव लेके और जो है खुद से पहले रोका भी, फिर जाहिर बात है पेस भी अपनी कंट्रोल करी, और थोड़ा शायद प्रॉपर ओडीआई इनिंग्स। थोड़ा शुरू में फंसे भी, बट ही रियलाइज कि यार ये टाइम निकाल लें तो शायद दैट वुड बी बेटर, एंड दैट बिड हिज टाइम, थोड़ा सा आहिस्ता आहिस्ता करके। मतलब वो जाहिर बात है, आपकी ऊपर से 2 विकेटें साथ गिर जाती हैं तो You shouldn't even, हाँ, it's fine, but there is one stat जो आज काफी डिस्कस हुआ है, and that is for the past, I think, 11-12 matches, Pakistan has not scored a single six in the first 10 in the first 10 overs. हाँ, तो वो जाहिर बात है उसमें बेसिकली तो उसमें मसला ये है कि ओपनर आपके शुरू में हल्का खेल रहे होते हैं, फिर वो आउट हो जाते हैं। जब दोनों ओपनर आपके आउट हो गए तो नीचे तीसरे चौथे आने वाले पे प्रेशर बहुत हो रहा होता है, तो वो उस तरह तेज नहीं खेल पाते। पॉसिबली यही उसका रीजन होगा, स्लो खेलने का। But then again, we see कि लास्ट मैच में भी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खुशहाल मेंडिस ऊपर से एक आध विकेट गिरने के बाद ऊपर से उनकी अच्छा खासा 2-3 विकेट शायद लूज कर गए थे, but they kept on hitting sixes, they kept on hitting, they found the bat ball and they hit. So अगर आप वैसे देखें तो शायद इट डज नॉट लुक वेरी ऑड, बट अगर आप 10-15 मैचेस लगा लें तो फिर इट स्टार्ट्स टू बी, एंड द फर्स्ट थिंग पाकिस्तान हिट वाज इन द 12th ओवर, 13th ओवर एक्चुअली। तो इट्स मोर टू डू मेरे ख्याल में बाबर फॉर्म। अगर बाबर आके तीसरे नंबर पे आते हैं और स्कोर करते हैं तो मे बी वो बैकअप आपको मिलेगा कि आप पहले 10 ओवर में ही, अगर आपकी पहले विकेट्स गिरती हैं तो पहले 10 ओवर में थोड़ा सा इनिशिएटिव वापस लेते हैं। लेकिन उसमें वही है कि अगर आपकी पहली 3 विकेटें तेज गिर रही हैं तो फिर नीचे आने वाला बॉक डाउन ही हो जाता है, और उसको फिर जाहिर बात है रिकवरी करनी पड़ती है वहां से। तो मे बी दैट्स द केस, लेकिन वो जाहिर बात है जब जिस दिन ओपनर्स चल गए इंशाल्लाह, चल गए तो तो उस दिन हम फिर ये उस फिर बात करेंगे कि एनालाइज तब किया जाएगा। towards the end, I think that was one of the critical moments of the match was when when Rizwan actually started having cramps, और उसके ऊपर क्वेश्चन आया कि यार शुड ही रिटायर, शुड ही गो बैक।
should he stay? He was already on 80. सिर्फ उसकी 100 भी थी. 1,000 things would be in his mind. Hindsight में तो हमें लगा है कि हाँ यार, his decision was absolutely right. But if you look at it, had he come out and had he exposed the later order batsman, कुछ भी हो सकता था. So I think it was the right decision. उसमें मतलब हाँ. उसने खुद भी बाद में इंटरव्यू में बोला कि हाफ ऑफ इट वाज क्रैम्प्स एंड हाफ ऑफ इट वाज एक्टिंग. तो वी डोंट नो व्हाट वाज हैपनिंग देयर एंड देन. लेकिन बहरहाल उसकी इनिंग्स बहुत अच्छी थी और अप्रिशिएबल थी. और मतलब इस इनिंग्स के बाद और इस विन के बाद इंडिया के मैच में कॉन्फिडेंस से जाना चाहिए. डेफिनेटली कॉन्फिडेंस आएगा, काफी कॉन्फिडेंस आएगा. और जो एक शायद फैंस भी थोड़ा सा डरे हुए थे, वो शायद हमारी भी थोड़ी सी जरा जान में जान आई है कि यार चलो ओके फाइन, ठीक है, 350 चेंज कर लिया, अब हम जो है ना वो हाँ आप मतलब बात करो. थोड़ा मुकाबला हो हाँ. सकता है. मतलब ये वन साइडेड ना हो मैच, मुकाबला हो जाए. और पाकिस्तान मेरे ख्याल में फैंस ने हमेशा यही चाहा है कि इंडिया के खिलाफ जब भी खेले और किसी भी टीम के खिलाफ खेले, अगर मुकाबला करके आप हारते हैं तो इट डजंट मैटर. तो विन एंड लूज तो जाहिर बात है मैच का हिस्सा है, लेकिन अगर आपने मुकाबला करा है तो वो हार भी इतना मैटर नहीं एक्सेप्टेबल होगी करती. वो. इट वुडंट बी अ मेजर इशू. एंड आई थिंक ओवरऑल अगर देखें तो अगर बॉलिंग को इग्नोर कर दें तो पाकिस्तान डिड वेरी वेल और वी आर गोइंग टू बी वेरी हैप्पी. कल शायद हम बात करें कि बॉलिंग के ऊपर क्या हुआ है और बॉलिंग को किसकी नजर लग गई है या बॉलिंग में कहाँ प्रॉब्लम है. बट आज रात तो एटलीस्ट हम सुकून से सोएं. आज रात तो लेट अस enjoy tonight's victory and worry about the bowling mayhem tomorrow.